नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वजह है गुला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस का बड़ा दावा। लिविंग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें खरीदने की कोशिश हुई। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ हरियाणा की राजनीति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का भी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में सचमुच खरीद फरोख्त की कोशिश हुई या फिर ये एक नया सियासी आरोप है जिसने पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है? क्या राज्यसभा चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंडी बनते जा रहे हैं? क्या जनता के वोट से चुने हुए विधायक अब सियासी सौदेबाजी का हिस्सा बन रहे हैं? और अगर एक विधायक ये कहे कि उसे मुंह बोली कीमत पर खरीदने की कोशिश हुई तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर चेतावनी? करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा राज्यसभा चुनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह बने हैं गुला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस, जिन्होंने लिविंग इंडिया को दिए इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। हंस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्हें भी बीजेपी की तरफ से मुंह बोली कीमत पर खरीदने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके कई साथी विधायकों के पास भी ऐसे फोन आए। उनके इस बयान ने हरियाणा की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आपको भी लुभाने की, प्रलोभन देने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। संपर्क साधा गया? कितना प्रलोभन था, मतलब कितना पैसा था? पैसा आपको पता ही है कैसा, इतना 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? इससे भी बहुत ज्यादा था। आपके सामने कितने, इससे भी ज्यादा का ऑफर था? इससे भी ज्यादा ऑफर था। 25 करोड़ का ऑफर था। हाँ, बस इससे ज्यादा भी बता दो, ठीक बता दो। आप उसने कहा भी आप मुंह से बोलो भी मेरी बिकने की कोई कीमत नहीं। देवेंद्र हंस के इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अगर खरीद फरोख्त की कोशिश हुई तो किसने की? लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस लीडरशिप या विधायक ने खुद इस बारे में कहीं कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? खरीद फरोख्त की कोशिश के सबूत कहाँ हैं? क्या ये आरोप सियासी हैं? इस मामले पर बीजेपी का भी पक्ष उतना ही अहम है। आरोप गंभीर हैं और उनकी पुष्टि या खंडन तथ्यों और जांच के आधार पर ही हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर से गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आरोप जितने बड़े हैं, दावा जितना बड़ा है, उतने ही गंभीर सवाल भी हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ रविंद्र सांगवान है, इनेलो से विजेंद्र रेड्डी, तो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर पृथ्वीराज हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रविंद्र सांगवान जी आपसे है। ये गुला से कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र हंस, इन्होंने करीब 4 महीने के बाद कहा कि मुझे खरीदने की कोशिश हुई, और कोशिश भी छोटी मोटी नहीं हुई, बहुत कोशिशें हुई, मिलने को बुलाया, तमाम बातें हुई और ऑफर सुनिए कि जितना आप मुंह से निकालेंगे उतना पैसा देने को हम लोग तैयार हैं। तो सवाल फिर से खड़े हो गए हैं जो राज्यसभा रिजल्ट के बाद उठे थे कि क्या बीजेपी ने खरीद फरोख्त की, लोकतंत्र को खरीदा गया? लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा, विपक्ष के तीखे विरोध। जी रविंद्र जी। रविंद्र जी, कुछ टेक्निकल एरर है, आपके पास आएंगे, कुछ ग्लिच है। मैं एक बार पृथ्वी जी को शामिल करती हूं। आपसे थोड़ा बाद में मैं सवाल करूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर पृथ्वीराज जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज जी, सवाल क्योंकि बीजेपी से है, लेकिन सवाल तो कांग्रेस से भी है यहां पर कि कांग्रेस के विधायक अगर आरोप लगा रहे तो फिर सबूत कहां है? क्यों जब आरोप लगाए जाते हैं आपकी लीडरशिप की तरफ से कि लोकतंत्र खतरे में है और उसके बाद जब खरीद फरोख्त की बात आती है आप सबूत नहीं पेश करते, कहीं पर कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाते?
नमस्कार सुरेश जैन जी, और मेरे भाई रविंद्र सांगवान जी का भी, और विजेंद्र सेठू का भी, और आपके जितने दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। सबूत दिखाने की बात आप कर रहे हो, सबूत तो हम दिखा देंगे, लेकिन आज तक सबूतों को इन्होंने कहाँ माना है? नहीं, दिखा दो, एक बार दिखाओ तो सही ना सर। मैं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं जी। सबूत गीता फोगाट ने बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या इन्होंने माना? सबूत राम मंदिर में चोरी हुई है, सबने बताया कि उनका सबूत, इन्होंने क्या माना? वो बात नहीं है। बात ये हो रही है कि यहाँ पर इन्होंने खरीद फरोख्त की, और इनका काम शुरू से यही है, खरीद फरोख्त का है। इन्होंने पंजाब में 7 राज्यसभा सांसद खरीदे। क्या वो आपको आम पार्टी वाले आपको सबूत कहां से ला कर दे? ये तो सबूत है ना कि 7 सांसद इन्होंने खरीदे हैं। बंगाल के अंदर इन्होंने 3 सांसद तृणमूल पार्टी के तोड़ करके उनको अपनी पार्टी में लड़ाया है। तो बंगाल की जो ममता बनर्जी है, वो आपको कहां से सबूत दिखाए? लेकिन ये सबूत तो है ना कि वो सांसद इनके पास है। देखिए पृथ्वीराज जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो लोग चले गए पाला बदल कर, और मैं जो बात कह रही हूं, देवेंद्र हंस तो आपकी पार्टी में है ना, बाकी विधायक भी आपकी पार्टी में है, तो वो सबूत पे पेश करें ना, कौन आदमी उनसे संपर्क साध रहा था, कब कब संपर्क साधा गया, क्या बातचीत हुई, कोई बातचीत रिकॉर्ड भी की होगी, कितने का ऑफर था, तो कैसे ऑफर था, कि कौन कौन बीच में मध्यस्थ बना, ये तमाम बातें तो जनता के सामने रख दो ना। सिर्फ राजनीति करने भरने के लिए क्या आप दावे और आरोप लगाते हैं? देखिए, बिगर लालच के बिगर तोड़े तो महाराष्ट्र में शिवसेना ना टूटती। बिगर लालच के बिगर तोड़े तो महाराष्ट्र में एनसीपी नहीं टूटती। उन लोगों को कुछ लालच दिया होगा तभी उन्होंने पार्टी में पाला बदला है, और उन लोगों ने कुछ लालच दिया होगा तभी शिवसेना से बदला है। तो हमारे जो विधायक के बारे में आप बता रहे हो, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। उनके पास ऑफर आया होगा, ये तो हमारी पार्टी का नेचर है कि वो बिके नहीं है। लेकिन सर कैसे मान लें कि कैसे ये भी कैसे मान लें कि वो सही कह रहे हैं जब तक कोई सबूत ही नहीं है? मैं कुछ भी बोल दूं यहां बैठकर, बताइए, ऐसे कोई बात थोड़ी होती है। देखिए सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने पार्टी बदल के पार्टियां तोड़ी है, वो सबूत है ना जनता के सामने। वो पार्टियां तोड़ी किसने? देखिए सर, बीजेपी ने तोड़ी है ना। बड़ा आसान है आरोप लगा देना ना, ये आप भी समझते हैं। ठीक है, प्रवक्ता के तौर पर आप यहां पर बैठे कुछ बातें नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपके एक विधायक के बयान के ऊपर जा रही, हम तो बहुत पीछे राज्यसभा में जाकर जो तमाम बातें वहां पर भी नहीं जा रहे। आप जब देवेंद्र हंस कह रहे कि मुंह बोली कीमत, ये मेरे सामने बैठकर उन्होंने बोला कि मुंह बोली कीमत थी, और मुझे तो ये भी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हमारी हुई, तो वो बातें वो सबूत के साथ सामने क्यों नहीं आते? देखिए, मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा है, और आप जो बता रहे हो सही है। तो उनको ऐसी ऑफर मिली है, ये सच्चाई है। अगर ऐसी ऑफर नहीं मिलती तो देवेंद्र जी कभी ये बात करते ही नहीं। ठीक बात है, लेकिन पर्दाफाश कर दीजिए ना, बता दीजिए किसको भेजा था, किसको भेजा था, किस किसके पास आए। अभी तो देखिए, हम पर्दाफाश करने में लगे हैं। जो देश के अंदर ये नीट के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट के अंदर है। अभी हमारी वो भी आप लोग नहीं कर रहे सर, वो भी आम लोग, आम जनता जिस पर भुगतभोगी वो कर रहे। चलिए, मैं आऊंगी एक बार, रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। रविंद्र जी से पूरी बात कर लें एक बार, क्योंकि कुछ तकनीकी खामी थी। रविंद्र सांगवान जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही था, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अब आरोप तो पहले भी लगे थे, लेकिन अब विधायक सामने आकर कह रहे कि मुंह बोली कीमत लगाई जा रही थी मेरी, तो मैं बिका नहीं, मेरे बिकने की कोई कीमत नहीं है, तो मैं कैसे बिक जाता? सर, लोकतंत्र को इस तरीके से कैसे खरीद सकता है कोई? सुदेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सुदेश जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। सुदेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी संजय भाटिया जी थे। हमारे पास अपने प्रत्याशी के अलावा, उसकी जीत के अलावा हमारे पास वोट था। हमने उसी को देने का हमने निर्णय लिया था, और वो निर्णय लोकतंत्र के लिए सही था। लेकिन इनेलो ने जो निर्णय लिया था, इनेलो ने निर्णय लिया था कि वोट नहीं देकर के भूपेंद्र हुड्डा की सपोर्ट की थी। देखिए, जो देवेंद्र हंस की बात है, हुड्डा कुलदीप शर्मा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके, और पीछे से आवाज आती है काटड़े ले लो की आवाज आती है। देवेंद्र हंस ने जो बात आपसे कही आपके इंटरव्यू के अंदर, वो उन्होंने शिमला की बात कही है, और उससे पहले, उनके शिमला जाने से पहले भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 विधायक कांग्रेस को वोट देंगे राज्यसभा के चुनाव के अंदर। लेकिन उसके बाद वो शिमला गए, और जहां की वो बात कर रहे हैं वहां उनकी सरकार थी। यदि उनको लगता है कि उनको केंद्र तो कांग्रेस की सरकार थी, वो
कांग्रेस की सरकार होते हुए वहां पे शिकायत नहीं कर सके क्या? उनके जो नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व भी साथ था, उनके सीएलपी लीडर भी साथ थे, उनके प्रभारी भी साथ थे, तो वहां पे वो शिकायत कर देते। वहां उनको किसने शिकायत करने से रोका था? चलो हरियाणा के अंदर तो उनको लगता है चलिए पृथ्वीराज जी, अब बताइए, वो कह रहे हैं कि आप शिकायत करते थे, आप तो सेफ जोन में लेकर गए उनको, शिमला लेके जहां आपकी अपनी सरकार थी, सारा हमला वहां पर आप लोगों का था, जब वहां आप अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख पाए, फिर सवाल तो आप पर भी उठेंगे ना। आप एक विधायक की बात कर रहे हो। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकारें तोड़ दी है उन्होंने, सबूत के तौर पे सरेआम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो सब विधायक आपके पास आया कब? उनका पार्टी का जो 2019 के अंदर देवेंद्र हंस ने भारतीय जनता जो उनके पास पार्टी का तमगा था वो भी छीन लिया गया। आप एग्जाम्पल तौर पे हरियाणा में ले लीजिए, हरियाणा में इन लोगों ने इनोला पार्टी का क्या हाल किया है, उनके परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने, किस तरीके से उनका वोट बैंक कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। क्या सबूत दें इनको? ये सबूत नहीं है, जनता के सामने है सारा सबूत। महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, बिहार में देख लीजिए आप, हरियाणा में देख लीजिए आप, अब इन्होंने पंजाब की प्लानिंग बनाई है, वहां देख लेना आप। ये लोग तो करते ही है सबूत, क्या सबूत दें? रविंद्र सांगवान जी, आपके यहाँ पर नेटवर्क इशू है, एक बार वो ठीक करा लीजिए, क्योंकि सारे सवाल तो आपसे होने आगे। विजेंद्र रेड्डी जी को हम शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, जब मैंने राज्यसभा चुनाव में खेला की बात की, खरीद फरोख्त की बात की, तो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इनेलो का करा धरा है, हमारे पास तो सारे नंबर थे और हम जीत रहे थे। वो तो उल्टा ठीकरा फोड़ रहे हैं। दूसरा मैं सवाल करूँ राज्यसभा चुनाव को लेकर, अब देवेंद्र हंस ने जो बड़ा दावा कर दिया है, आप लोगों को इसमें सच्चाई नजर आती है या फिर सियासी बयानबाजी है? ये अनम्यूट कर लीजिएगा विजेंद्र जी। इनेलो वोट डाले या ना डाले वो इनेलो पार्टी का अपना फैसला था। हमारे लिए दोनों ही दुश्मन थे, हमने दूरी बनाई। हम कांग्रेस को भी नहीं जीतते देखना चाह रहे थे, हम बीजेपी को भी नहीं जितवाना चाह रहे थे, इसलिए हमने चुनाव से दूरी बनाई, नंबर एक बात। और हम, ये हमारी मर्जी थी, हम वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। लोकतंत्र में वोट डालनी चाहिए, लेकिन जब दो दुश्मन सामने हो, दोनों को ही मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसलिए हमने चुनाव से दूरी बनाई। ये किसी के दबाव में नहीं, ये हमारा अपना फैसला था। भारतीय जनता पार्टी वाले यदि इस बात का दुखड़ा रो रहे हैं कि इनेलो वोट डालती तो शायद हम जीत जाते, तो आप तो जीते हुए थे, क्योंकि आपने तो अपना पूरा प्रबंध बना करके फिर इनको बाहर भेजा था। रिजॉर्ट पॉलिसी आपने चलाई, डिनर पॉलिसी आपने चलाई और मनी पॉलिसी आपने चलाई, सारी पॉलिसियां चला करके आप तो दुरुस्त होकर के बैठे थे कि हमें कोई हराने वाला नहीं है। आपने 9 विधायकों को खरीद लिया था, वोट क्रॉस करवाई, वोट जो है ना कैंसिल करवाई, सारे हथकंडे अपनाए, तब जाकर के भी आप नहीं जीत पाए। तो अब दुखड़ा इनेलो के ऊपर फोड़ने का काम आप लोग कर रहे हो। दूसरी बात, दूषण जी, सुदेश जी, दूसरा जो आपका प्रश्न था, देवेंद्र हंस ने जो कहा, अब कांग्रेस पार्टी वाले साथी भी और बीजेपी वाले साथी भी कभी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कभी पंजाब में जा रहे हैं, कभी कर्नाटक में जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं, आखिरकार देवेंद्र हंस के इस बयान से पता लग गया कि मदर ऑफ करप्शन कौन है। ये सरकार और ये हमारे विधायक, ये मदर ऑफ करप्शन है। जब सरकारें एमएलए को खरीदती है, एक क्लर्क यदि 2000 रुपए लेता हुआ पकड़ जाए, उसके ऊपर एसआईटी गठित करते हो, उसको जेल में डालते हो, और जो आदमी खुलेआम कह रहा है कि मेरे को खुली ऑफर थी कि जितने चाहिए पैसे ले लो, उसकी एसआईटी क्यों नहीं बिठाई जा रही है? क्यों नहीं पता लगाया जा रहा है कि क्यों नहीं इसकी जांच की जा रही है? किसने ऑफर दी, कितने रुपए की ऑफर दी? सरेआम सबको पता है कि जो 5 एमएलए ने वोट क्रॉस किया उनको खरीदा गया। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि कांग्रेस बिकती है, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी खरीदती है। सबके सामने क्यों नहीं इसके ऊपर एसआईटी बिठा करके मदर ऑफ करप्शन को ही पकड़ने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? एक अधिकारी ने 5 लाख रुपए रिश्वत ले ली, उसके ऊपर तो हो हल्ला मचाती है सरकार। हमने आईएएस को सस्पेंड कर दिया, हमने क्लर्क को टर्मिनेट कर दिया, हमने ये कर दिया। इन बड़े मगरमच्छों को कौन करेगा जहां करोड़ों का खेल होता है, अरबों रुपए का खेल होता है? आखिरकार क्यों देवेंद्र हंस
क्यों इस बात को छुपा रहा है? लेकिन क्यों बात वो तो open ये भी नहीं है कर ना रहा है? विजेंद्र रेड्डी जी, अगर रिश्वत देना पाप है, गलत है कानूनी, तो लेना अगर गुनाह है तो फिर देना भी तो गुनाह हुआ ना। तो सेम बात यहां पर भी है, अगर कोई बिक रहा है, खरीद रहा है, तो दोनों एक जैसे गुनाहगार हुए ना। रविंद्र सांगवान हमारे साथ हैं। रविंद्र सांगवान जी, जांच क्यों नहीं है? मान लीजिए कि आरोप है ये, और वो गलत आरोप है कांग्रेस के विधायक की तरफ से, या पहले भी कांग्रेस लीडरशिप जो आरोप लगा रही थी खरीद फरोख्त का, वो गलत है, फिर आप लोग केस कर दो इनके ऊपर कि सबूत दीजिए। आप लोग क्यों आगे आकर ये नहीं कहते कि ये गलत आरोप है, राजनीति गलत कर रहे हैं? सुदेश जी, पहली बात तो उन्होंने जो बात किया वो शिमला की बात की है। शिमला के अंदर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, किसने रोका है उनको जांच कराने से? वहां पे वो खुली जांच करा सकते हैं, सरकार क्यों नहीं किया? और अगर मैं कहूं कि पहले सारी बातचीत यहां पर भी हो चुकी थी, तो अगर विधायक कह दे, अगर विधायक कह दे, रविंद्र सांगवान जी, अगर विधायक कह दे कि पहले सारी कुछ यहां पर सेटिंग हो चुकी थी, तब क्या करेंगे? तब यहां पर जांच बिठाएंगे आप? सुदेश जी, पहली बात तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है। दूसरी बात, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। तो तीसरी बात यह है कि उनको रोका किसने है? कौन रोक रहा है उनको? हमने रोका है क्या उनको? क्यों नहीं देते वो शिकायत? वो दे शिकायत। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप लोग भी कर दीजिए। ये चुनाव से अगर आप लोगों को लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, रविंद्र सांगवान जी, अगर आप लोगों को लगता है कि वो गलत करे, तो फिर तो मानहानि का केस कर दीजिए। बेवजह, बिना बात के, बिना सबूतों के अनर्गल बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर। उन्हीं के लोग कह रहे हैं उनको, तुम्हारी सलजा कह रही है उनको कि वो विधायक ठीक है। जिन विधायक ने जो वोट क्रॉसिंग की है या जो वोट दूसरे प्रत्याशी को दिया, दिखा करके दिया, भूपेंद्र हुड्डा को दिखा करके दिया, बीके हरिप्रसाद को दिखा करके दिया। जब उनके 9 विधायकों ने उनको दिखा करके क्रॉस वोटिंग की है, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, उसके बाद अगले दिन वो राज्यपाल से मिलने के लिए गए, वहां भी उनके विधायकों ने साइन नहीं किए। और दूसरी बात, जो मेरे साथी हैं विजेंद्र रेड्डी जी ये कह रहे हैं कि ये भी तो चुनाव से बाहर बैठे हैं, इनके जो 2 विधायक थे वो वोट देने के लिए क्यों नहीं गए? इन्होंने भी तो भूपेंद्र हुड्डा की मदद की है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपके 9 विधायक आपके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, आपको दिखा करके कर रहे हैं, सीएलपी लीडर को दिखा करके कर रहे हैं। वो बात तो ठीक है रविंद्र सांगवान जी, लेकिन देवेंद्र हंस विधायक के तौर पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप मुझे खरीदने की कोशिश। मैंने आपको एक बात बताई, देवेंद्र हंस का मैंने सारा इंटरव्यू देखा है, उसके अंदर उसने ये कहा है कि वो 2024 के अंदर कांग्रेस के अंदर आया, 2019 का टिकट रहा उसने हमारे से मांगा था, हमने उसको टिकट नहीं दिया, 2024 में भी हमने उसको टिकट नहीं दिया। उसके बाद कुलदीप शर्मा भी बोल रहे हैं, कुलदीप शर्मा उसको काटड़ा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भूपेंद्र हुड्डा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पीछे से काटड़े ले लो की आवाज आती है। तो देवेंद्र हंस ने तो ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी कहा है, उसने तो सीधा कहा कि वो दीपेंद्र हुड्डा जो कहेंगे उनको वो बोलेंगे। आएंगे नहीं, लेकिन जो मुद्दा हमने आज छेड़ा चर्चा के लिए उस पर आएंगे नहीं। बिल्कुल, मैं मुद्दे पर ही हूँ, उनको रोका किसने है? उस समय देखिए, हमारे पास कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए पृथ्वीराज है, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। बाकी देखते कौन नेता इस पर अपनी जुबान खोलता है, खोलेगा तो नहीं, मुश्किल है बहुत, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या अंदर खिचड़ी पकती। पृथ्वीराज जी, वो कह रहे करवा देते, आप शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवा रहे? कीजिए ना पहल। अब महाराष्ट्र और कहीं और मत जाइएगा सर, हरियाणा में रह लीजिए, यहीं से निपट लेते एक बार। मैं हरियाणा में रहता हूं। पहले तो मेरे भाई साहब ये पूछिए, वो कुलदीप शर्मा जी की, हुड्डा जी की बात कर रहे हैं। पहले तो नायब सिंह सैनियर, मनोहर लाल खट्टर जी को संभाल लीजिए। हरियाणा के अंदर एक जना तो टी पॉइंट देता है अपना हंसी के जो गांव चनौत के अंदर, और दूसरे जना टी पॉइंट नहीं देता है। 9 विधायक बीच में ना बोलिए, हम आपके बीच में बोलते हैं, आपकी गलती। देवेंद्र हंस की सुन लेना, पहले उनके 9 की तो सुन लो आप। लोग ये 5 आपने सस्पेंड कर रखे हैं, 4 का निर्णय पेंडिंग है। आज जंतर मंतर में जो भीड़ लगी है, ये आपकी ना सुनने के कारण लगी है। आप किसी की बात नहीं सुनते हो, जब कोई बोलता तुम बीच में बोलते, तुम्हारा क्या बढ़ोगे क्या? जब आप सुनिए पहले, अरे पहले पूरी बात सुनिए, पहले किसी बात सुन के फिर बात कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, देवेंद्र हंस के दावे पर आ जाइए दोनों। पृथ्वीराज जी, देवेंद्र हंस के दावे पर आ जाइए। बात अब वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग, बीच में बोलने की। ऐसे लटका कर रखेंगे, सिर्फ राजनीतिक बातें करते रहोगे आप लोग। सुनिए, 9 विधायक बीजेपी के थे, कुछ पदयात्रा में बांटे हैं। 9 विधायक बीजेपी के थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है, उनका नाम बताइए आप। 9 विधायक बीजेपी के थे, पहले आप गलत बोल रहे हो। मैं इस बात पे बात करने के लिए तो फिर आप बीजेपी बोल रहे हो, निकालो उनको। कांग्रेस के 5 विधायक, आपके 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, आपको पता है इस बात का?
कहाँ पार्टी की बात मान रहा है? वो तो कह रहा है दीपेंद्र हुड्डा की बात पृथ्वीराज जी, मान रहा है। वक्त बहुत कम है, इसको भी जाया कर रहे हो आप। मैं ये कह रही हूँ कि वो तो क्या कह रहा है आपकी दीपेंद्र पार्टी को आगे आकर इस मामले में शिकायत नहीं दर्ज करवानी चाहिए? अगर करोड़ों का लेन देन होने की बातें हैं कि हाँ कोशिश की गई कि ऐसा किया जाए, खरीद फरोख्त हो। हमारी पार्टी के जो विधायक है वो आगे आकर इसे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। इनके अगर इनको लगता है ऐसा कि गलत है तो जा कर लीजिए। क्या इंटरव्यू दिया है? किसका नाम मतलब लिया आप उन्होंने? लोगों का कोई फर्ज नहीं है कि जनता को सच्चाई बताई जाए। कर लीजिए। हाँ पृथ्वीराज जी, आप लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता कि आप जनता को सच्चाई बताएं? सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, पल्ला झाड़ते रहेंगे। देवेंद्र जी, फिर आप लोग भी कहना बंद कर दीजिए ना कि विधायकों को खरीदा गया। मत कहिए, वो अपनी मर्जी से गए। फिर मैं जब उनको अच्छा लगा होगा बीजेपी के साथ जाना तो चले गए। आप ये कहना शुरू कर दीजिए। कहाँ जाओगे? पंजाब के अंदर आपका गठबंधन था, आपने उसके खिलाफ वैसे भी आपके विधायक कहते कि 32 रह गए, 32 भी नहीं संभाले जा बंगाल रहे। के अंदर ममता बनर्जी के साथ आपका गठबंधन था, क्यों आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा? क्या हुआ? क्यों आप डीएमके को छोड़ रहे हो? पार्टियां टूटी है, एनसीपी की पार्टी क्यों तोड़ी है इन्होंने? जिसके साथ आपने गठबंधन कर रखा है, हरियाणा में संभाल लीजिएगा पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। यहाँ संभाल लीजिएगा मामला, क्यों भाग भाग कर आप महाराष्ट्र पहुंच रहे, कभी कहीं पहुंच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगे ये आरोप गंभीर बहुत है। अगर खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो सच भी सामने आना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता का भरोसा है, इसलिए ऐसे हर दावे की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती है। नमस्कार।